हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपकी हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ का लेक्चर लेने जा रहे हैं। उसमें पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन जो कि बहुत ही मजबूत टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का कारण ये भी है कि ये सिर्फ आपका मैथ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी मैथ में ही नहीं है, ये आप फिजिक्स में भी इसका भरपूर यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, आपके डिफरेंशिएशन हुए या फिर इंटीग्रेशन हुए। ये दो टॉपिक आपको बायो ग्रुप के बच्चों को भी कायदे से पढ़ना चाहिए। ये दो टॉपिक बायो ग्रुप के बच्चे जो अपने आप पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में भी होंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, उनको डेरिवेशंस में फिजिक्स की या फिजिक्स की डेरिवेशंस में भी मिलेगा, क्वेश्चन में भी मिलेगा, और केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं इसका टच मिलता रहता है। इसीलिए फिजिक्स की बुक में जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है उसमें इस टॉपिक को खास तौर से कह दिया गया है कि आप इसको पढ़ाइए, बताइए इसके कि ये डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, क्योंकि बायो ग्रुप की भी नॉलेज रहे कि सारी डायरेक्शन वो आसानी से कर सकें। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आपको फिजिक्स की कोई भी डेरिवेशन टफ नहीं लगेगी, इजीली लगेगी कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि जो डेरिवेशन में इसका यूज़ है उसमें वो आसानी से कर ले जाएंगे आप। ठीक है, इसीलिए बायो ग्रुप वाले बच्चे भी ध्यान से इसको पढ़ लें। फर्स्ट ईयर से उठा रहे हैं, इसीलिए पहले इस टॉपिक को उठा लिया कि आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहाँ यूज है इसको आसानी से आप जान जाए। तो डिफरेंशिएशन है क्या? अब डिफरेंशिएशन पढ़ाने से पहले ये है बना कहाँ से? सबसे पहले एक कैलकुलस के समझ जाएं आप, जैसे कि ये कैलकुलस है, इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है डिफरेंशिएशन, एक का नाम है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जो है बहुत ही शरारती बच्चा, वो हर एक सामान को इधर उधर फैलाने का काम करता है, कभी कोई इधर फेंक रहा है, कभी उधर फेंक रहा है, सबको फेंकने का काम करता है। वो क्या है? डिफरेंशिएशन, यानी सामान को फैला रहा है। इंटीग्रेशन जो है उन सामानों को फिर उसी जगह समेटने का काम करता है, उसको कलेक्ट करके वही जगह रखने की कोशिश करता है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। लेकिन अब डिफरेंशिएशन जो है कि फेंके गए सारे सामानों को, हो सकता है इंटीग्रेशन जो है ज़्यादातर उठा लिया हो, कुछ छूट गया हो, इसलिए इंटीग्रेशन के दो पार्ट बन गए, जिसको हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये होता है कि जो आपके डिफरेंशिएशन ने पार्ट को फेंके हैं उनमें से उसने अधिकतर तो उठा लिए, हो सकता है कुछ छूट गया हो, तो वहां पे लगता है इनडेफिनिट, अनिश्चित कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ने गया और उसने क्या किया, ढेर सारे जो है मुट्ठी में दाने लिए और इंटीग्रेशन को दिखाया और कहा लो भाई हमने यहाँ पे इसको फर्श पे डाल दिया है। अब उसने ज़मीन पे फेंक दिया उसको, तो इंटीग्रेशन ने देखा अच्छा इसने सारे दाने फेंक दिए हैं, वो उन दानों को कलेक्ट करने लगा, उठाने लगा, उठाते उठाते उसने सारे दाने उठाने की कोशिश की। हो सकता है एक आध दाने उससे छूट गए, एक आध दाने उसके छूट गए। जब एक आध दाने छूट गए तो यानी जो एक दो तीन दाने, जो भी दाने छूटे हों, इसीलिए जो पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुआ वहां पर हम लोग सी लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तो लास्ट में प्लस सी यानी कोई भी लगभग वैल्यू लगा देते हैं, बता देते हैं कि हमने ज़्यादातर दाने उठा लिए, लगभग सारे दाने उठा लिए। ये इंटीग्रेशन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाया, इसका नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाया। जो उसने सारे दानों को कलेक्ट करने की कोशिश की, एक आध दाने हो सकता है भूल से छूट गए हो तो वहाँ पे सी लगा दिया, तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ। अब क्या किया डिफरेंशिएशन ने, अपने मुट्ठी में उठाए 10 दाने दिखाए इंटीग्रेशन को दिखाए, देखो मेरे हाथ में ये 10 दाने हैं और इन 10 दानों को मैं फेंक रहा हूँ। उसने फिर फैला दिया। अब इंटीग्रेशन के माइंड में चल रहा है कि डिफरेंशिएशन ने 10 दाने फेंके हैं तो उसको वो 10 दाने ढूंढ के उठाने पड़ेंगे, तो वो 10 दाने ढूंढ के वो उठा रहा है। जब वो सारे दानों को कलेक्ट कर ले रहा है तो ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। यही पार्ट है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, जिसमें आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो शुरू करते हैं। टॉपिक आज हमारा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, किसके रेस्पेक्ट में होता है? अगर कहा जाता है डिफरेंशिएट with respect to x, तो यानी इसको d by dx करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx लिखेंगे, d upon dx यानी कि d by dx बोलते हैं।
अब अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लिख दिया जाए तो ये डी बाई डी वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z लिख दिया जाए तो ये डी बाई डी जेड हो जाएगा। यानी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई भी लिख दिया डी बाई डी एक्स डी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, लखनऊ लिख दें तो ये डी बाई डी लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसकी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे उसी से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डी बाई डी लखनऊ तो यहाँ लखनऊ के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब जिसका करेंगे वो फंक्शन ऊपर होगा, यानी y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। fx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो डी fx अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जिसको करना होगा उसको आगे लिख के बता देंगे। हिंदी में बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन डिफरेंशिएशन को बोलते हैं x के सापेक्ष अवकलन, y के सापेक्ष अवकलन, z के सापेक्ष अवकलन, लखनऊ के सापेक्ष अवकलन, ये इनको हिंदी में बोल के किया जाता है। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बहुत इजी है, टफ जरा सा भी नहीं है, बस ध्यान से देखते हैं आपको सब समझ। एक फॉर्मूले से हम पहले क्वेश्चन समझाते चलेंगे। सपोज दैट पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, पहला फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर है। जब इसका x और x इसकी फैमिली का मेंबर होगा उसी का ये डिफरेंशिएट करेगा। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो 0 हो जाएगी, यानी इसका वेरिएबल पार्ट होना चाहिए। d बाई डी एक्स अगर है तभी इसका डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, उसमें एक कम कर देंगे। कैसे? हमें क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स की पावर 7, हम कहेंगे 7 x की पावर 7 माइनस 1। जैसे ही d बाई डी एक्स की पावर 7 लिखा, जो पावर थी वो आ गई, उसमें एक कम कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 7x की पावर 6। ठीक है, कहा नहीं सर कुछ माइनस वाले बताएं। d बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 12 लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 12, जो भी आपका होगा माइनस का 12 आगे हुआ, x की पावर माइनस 12 माइनस 1, यानी कि आंसर आ गया माइनस 12 x की पावर माइनस 13। कहा d बाई डी एक्स x की पावर 3/2 का बताएं। x की पावर 3/2 तो लिखेंगे 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। फिर कहा d बाई डी एक्स करने के लिए x की पावर माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3 आ गया। d बाई डी एक्स का जब किया तो x की पावर माइनस का 4/3 माइनस 1, एलसीएम लेना आता है, 3 में यहाँ पे एलसीएम आएगा तो -4 -3 -7, यानी माइनस का 4/3 x की पावर माइनस का 7/3। ये आपके सारे के सारे आंसर इस टाइप से डिफरेंशिएशन करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट तो बताएं, कमेंट में जरूर पूछें। ये आपका इस फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स इसका क्वेश्चन किया जा सकता है। चलें नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, ये सिर्फ x के साथ नहीं है, अगर जो फंक्शन दिया जाएगा उसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में करें उसको किया जा सकता है। यानी अगर t की पावर n दे रखा और कहा गया t के रिस्पेक्ट में करें तो d बाई डी टी t की पावर n, यानी n t की पावर n माइनस 1। जो भी फॉर्मूला बनेगा वो वेरिएबल पार्ट को आपस में देखे किया, जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा उसी का होगा वो। अच्छा, सेकंड नंबर फॉर्मूला, अगर d बाई डी एक्स और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x हो तो वो होता है 1। सिंपल था, dx अपॉन डी एक्स कट गया, 1 हो गया। यानी अगर यहाँ पे d बाई डी वाई लिखा है और यहाँ पे y होगा तो 1, d बाई डी ए लिखा है और यहाँ a है तो वो 1, d बाई डी ज्ञान लिखा है और यहाँ ज्ञान है तभी 1। यानी जिसकी
रिस्पेक्ट में किया जाएगा और वो पार्ट यहां पाया जाएगा, तो वो कटने के बाद ये 1 बन जा रहा है। ये इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड फॉर्मूला कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट के साथ मान लिए थर्ड फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी कि अचर पद हो जो इसका पार्ट नहीं है, तो वो 0 होगा। कहने का मतलब ये है कि इसके फैमिली का मेंबर नहीं है, एक्स का मेंबर नहीं है। यहाँ पे हमारा 7 लिखा है, तो ये इसका मेंबर नहीं है, कोई नंबर में आ गया तो ये 0। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा और ये ए है, और ए कह रहे हैं कि एक्स के फंक्शन में नहीं पाया जाता है, ये बाहरी पार्ट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन 0। जिसको उसमें फंक्शन में नहीं होगा वो उसका डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स, यहाँ रूट में 3 है, 0। ठीक है, इस टाइप का ये आपका तीसरा हो गया। चौथा फॉर्मूला क्या है? चौथा फॉर्मूला, चौथे फॉर्मूले में, फोर्थ फॉर्मूले में मान लिए यहां पे दिया गया है d बाई डी एक्स के एक्स की पावर n। अब k तो कोई एक नंबर होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, x की पावर n, ये नॉन वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, यानी डिफरेंशिएट सिर्फ इसी का होगा। तो k को हम बाहर ले लेते हैं, d बाई डी एक्स करते हैं सिर्फ x की पावर n का। जो फॉर्मूला आता है k n x की पावर n माइनस 1, यानी ये इसका हमारा मेन फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिया हमें दिया गया d बाई डी एक्स 7x की पावर 4, तो 7 को आप बाहर करके डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 4 का। 7x की पावर 4 का जैसे पहला बताया था फॉर्मूला था, वही हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे 4x की पावर 4 माइनस 1, 28x की पावर 3, x की पावर 3। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं। मान लिया d बाई डी एक्स यहाँ दिया गया 3 और यहाँ दे रखा है x की पावर 7 नीचे, तो इसको ऊपर ले आओ। 3 d बाई डी एक्स x की पावर माइनस 7, ये ऊपर आएगा तो पावर में माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे 3 ब्रैकेट में माइनस 7 एक्स की पावर माइनस 7 माइनस 1 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 21 एक्स की पावर माइनस का 8, यानी आंसर मिला आपको माइनस का 21 अपॉन में एक्स की पावर 8। फिर वैसे लिख दिया, कोई डाउट? ये आपके x से डिफरेंशिएशन कैसे होना है उसका ये पार्ट बन के सामने आया। नोट कर लें। चलें, नोट कर लिएगा। ये अब आपके आ गए। अब हम एक काम करते हैं, एक बढ़िया से पहले इन सब का 3 क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको बताने के लिए। सपोज पहला क्वेश्चन हमें दिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 या 5 एक्स की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 9। ये हमने क्वेश्चन पूरा लिखा। y के अंदर ये सारे x पाए जाते हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसका d बाई डी एक्स करें तो ये 0 हो जाए, ये कांस्टेंट नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये y के अंदर x के सारे वेरिएबल पार्ट पाए जा रहे हैं। अब जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ d बाई डी एक्स वाई लिखा, यहाँ d बाई डी एक्स x की पावर 5 लिखा, यहाँ नंबर आगे कॉमन हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 4 जो चौथी कंडीशन बताई थी हमने, यहाँ से 2 आगे हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 आगे हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स। 9 आगे करके करें क्या, इसमें तो x है ही नहीं, तो 9 ही रहने दो, आगे भी कर दोगे तब भी 0 होना है।
क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बन रही है। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 5x की पावर 5 माइनस 1, इसका क्या आया 3 के बाद 4x की पावर 4 माइनस 1, इसका क्या आया 2 ब्रैकेट में 2x, यानी 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो, 2 माइनस 1 11, और डी बाई डी एक्स एक्स का, यानी सेम चीज एक बार आ जाती तो वो 1 हो जाता है, और ये 0 है ना बेटा। मैच करा लिया। 5 ये पहले x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें 3 बाहर लेके x की पावर 4 का लग जाएगा, 2 आगे लेके x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, 11 आगे लेके डी बाई डी एक्स एक्स कर रहे थे तो बताया था सेम नंबर मिल जाते हैं तो dx dx कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब कांस्टेंट नंबर मिलता है यानी जो x का पार्ट में नहीं होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब इसको जब सॉल्व किया गया तो ये आ गया 5x की पावर 4, 3 4 जा 12x की पावर 3, 4x प्लस का 11, ये आपका हो गया अच्छा सा आंसर, बढ़िया सा आंसर आ गया। ठीक है, चलें आगे देखें, दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन देखें। y इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल्स टू x की पावर -4 प्लस 3 2 अंडर रूट x प्लस 1 बाई x की पावर 2/3 प्लस 7 सबको इसे लिख दिया भाई, जो मन में आता लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -4, 2 आगे लेके डिफरेंशिएट कर देंगे x की पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2/3 प्लस डी बाई डी एक्स 7, यानी जो भी आपके है डिफरेंशिएशन में सबको लिखा है, x की पावर -4 लिखा, 2 को आगे लेके x की पावर रूट में लगा हुआ तो हाफ हो गया, ये ऊपर आएगा तो माइनस का 2/3 हो गया और यहाँ पे डी बाई डी एक्स 7 हो गया। इसका सॉल्व किया, -4x की पावर -4 -1 आ गया। इसको सॉल्व किया, 2 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 -1 आ गया। इसको सॉल्व किया, माइनस का 2/3 x की पावर -2/3 -1 आ गया, और लास्ट वाला तो 0 हो गया। यानी सोल्यूशन में क्या आया, माइनस का 4x की पावर -5, ये 2 2 कैंसिल हो गए, और ये x की पावर -1/2, माइनस का 2/3 प्लस माइनस माइनस का 2/3 x की पावर माइनस का 5/3, बस आंसर, ये आंसर हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट तो बताएं। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट ईयर बुक में है, बहुत छोटे छोटे हैं, शुरुआत हुई है, उसको आप करें। सिर्फ ये अभी आपको पॉलिनोमियल फॉर्म के क्वेश्चन कराए हैं। अब कुछ फॉर्मूले लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या है, सपोज ये भी फॉर्मूले अब है सब, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, यहाँ पे आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स,
एंड डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपके फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब लिखे हुए हैं। इसमें पहचान ये भी देखिए, ये 6 फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 नाम होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कॉसेक। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में बता रखा है कि साइन जैसे एक्टर का को एक्टर, वैसे साइन का कोसाइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, सेक का कोसेक, उसके साथ लगने वाला। तो यहाँ पे साइन एक्स का तो कॉस एक्स है, जितने को वाले हैं, कॉस एक्स में को मिल रहा है, कॉट में को मिल रहा है, कॉसेक में को मिल रहा है, जितने को एक्टर वाले हैं, जो को वाले हैं, उन सब के आगे माइनस साइन आता है, माइनस साइन के आगे आते हैं। तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेंजेंट का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो आपके और फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंशियल के लॉग के, वो क्या है? डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अगर है तो वो ई की पावर एक्स होगा, लेकिन ई को छोड़ के, एक्सपोनेंशियल का ई को छोड़ के अगर किसी की पावर एक्स है तो वो हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस में ई। तो अब ये कहा जाए ई में क्यों नहीं था? तो ई में अगर आप यहाँ पे लॉग ई बेस ई लिखेंगे तो ये 1 हो जाता है, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ई की पावर एक्स के फॉर्मूले में खाली डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन ए की पावर एक्स में ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अब ए ही नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, एग्जाम्पल के कंडीशन जैसे डी बाई डी एक्स हमें कहा गया 7 की पावर एक्स, 7 के ऊपर एक्स है, तो ये 7 की पावर एक्स लॉग 7 बेस ई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स हमें दे दी गया 3 की पावर एक्स, तो ये 3 की पावर एक्स लॉग 3 बेस में ई आ गई। ठीक, इसी तरह ये आपके फॉर्मूले जो थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये 7वां नंबर आपका एक्सपोनेंशियल का हो गया, 8वां नंबर आपका ए की पावर एक्स का हो गया। 9th नंबर में अगर हम कहें तो डी बाई डी एक्स, इसको रख करके थोड़ा डी बाई डी एक्स 9th नंबर, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस में अगर ई है तो सिर्फ 1 बाई एक्स होगा, वही पुरानी कंडीशन, ई बेस ई होगा तो वहां पे 1 हो जाएगा, इसलिए 1 बाई एक्स लिखते हैं। लेकिन अगर ई की जगह कोई और नंबर या कुछ और अल्फ़ाबेट लिखे होंगे तो वहाँ पे 1 बाई एक्स लॉग, नीचे ए है तो नीचे ए और ऊपर ई हो जाएगा, बेस में ए रहेगा। ठीक है, इसके साथ भी वही है। अगर इसका एग्जांपल आप देखना चाहें तो हम बता सकते हैं डी बाई डी एक्स मान लिया लिखा हुआ है लॉग एक्स बेस 10, तो आप लिखेंगे 1 बाई एक्स लॉग बेस ई 10। ठीक, इस टाइप से इसके सारे क्वेश्चन होते हैं। ये फॉर्मूले बेस हैं, टॉपिक हैं जिनको किया जाता है। अब कोई क्वेश्चन अगर इसमें दिया गया हो इससे रिलेटेड, वो क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन यहां पे दिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7 प्लस 3 की पावर x प्लस 2e की पावर x प्लस log x बेस e प्लस में 3 cot x प्लस 9, cot x प्लस 9 सब इसमें लिख दिए। dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7, बारी बारी सबको लिखते चले जाएंगे, प्लस में जो प्लस माइनस का जो भी साइन होगा उसके साथ, प्लस डी बाई डी एक्स 3 की पावर एक्स प्लस 2 आगे लेके डी बाई डी एक्स
ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस 3 आगे लेके डी बाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 9। सब हो गए, सबका डिफरेंशिएशन लिखा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जैसे ही करेंगे तो ये कंडीशन पूरी बन के आ जाएगी। अब जब ये आ गया तो x की पावर 7 का हो जाएगा 7x की पावर 6, जैसे भी बताया 7 - 1 लिख देते हैं। 3 की पावर x तो बोला था अभी 3 की पावर x यानी e को छोड़ के अगर किसी की पावर x होती है, चाहे वो 2 की पावर x या a की पावर x या b की पावर x, तो उसमें फॉर्मूला जो a की पावर x का लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। 3 की पावर x log 3 बेस में e प्लस 2 e के लिए तो कुछ नहीं, डायरेक्टली लिखा जाएगा 2 e की पावर x log x बेस e है तो 1/x प्लस 3 cot x का होता है माइनस में cos x स्क्वायर x और 9 का हो गया 0। अब सही से लिख दे आंसर 7x की पावर 6 प्लस 3 की पावर x log 3 बेस में e प्लस में 2e की पावर x प्लस 1/x माइनस का 3 cos x स्क्वायर x dy बाई dx। ये आपका आंसर। क्लियर? इस टाइप से इसका आंसर बन के सामने आ गया। लॉजिक समझ में आई? कोई भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हो इससे रिलेटेड, आप इसी मेथड से इसको लगा सकते हैं। एक दो और कर लेते हैं, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर 2 रूल बचेंगे इसके, अभी एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम बताएंगे कि प्रोडक्ट में कैसे होता है और प्रोडक्ट के बाद डिवाइड वाला। डिवाइड में अगर फंक्शन मिलते हैं तब उनका डेरिवेटिव कैसे होता है उसके बारे में बात की जाएगी। और प्रोडक्ट के बारे में, अगर 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट के साथ एक फंक्शन है तो सिंपल से जैसे करते चले आ रहे कर लेंगे। 2 वेरिएबल पार्ट, 2 फंक्शन अगर डेरिवेटिव में या 2 से ज़्यादा वेरिएबल पार्ट जो फंक्शन के वाले दे दिए जाएं और तब उनको डेरिवेटिव करने को कहा जाए, डिफरेंशिएट करने को कहा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी इसकी और हो जाए। y इक्वल्स टू 2x की पावर 9 माइनस 3 अपॉन रूट में x प्लस 4 cos x माइनस में 9 log x बेस a प्लस 5 ये दिया गया। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है। dy बाई डी एक्स 2 को आगे लें, डी बाई डी एक्स कर दें x की पावर 9 का, माइनस 3 आगे ले डी बाई डी एक्स कर दें। अब देखो रूट में x के नीचे है, ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 आगे लेके डी बाई डी एक्स cos x माइनस 9 डी बाई डी एक्स log x बेस a प्लस डी बाई डी एक्स 5। क्या मिला बेटा? 2 9x की पावर 9 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 माइनस 1 x की पावर n का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे भी x की पावर n का माइनस का 1/2 पावर जो होती है वो आगे आती है, उसमें -1 कर देते हैं, प्लस 4 cos x का डिवाइड x माइनस में sin x log x बेस a है तो यानी 1/x log a बेस e और लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट है वो 0, यानी 9 2 18 x की पावर 8 माइनस माइनस 3/2 x की पावर माइनस में 3/2 एलसीएम लेने पे माइनस का 4 sin x माइनस का 9/x log बेस में e
क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। अगले पे आ जाए, अगला क्या है नोट कर लें, एक और देख लेते हैं। बाकी अपनी बुक से, चाहे जो भी बुक हो, वैसे फिजिक्स में भी हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आप जो है जो बुक आपके एनसीईआरटी रखे हों या कोई भी बुक हो, उसमें आप देखें डिफरेंशिएशन चैप्टर में जाएं फर्स्ट ईयर में, उसके टॉपिक को आप पढ़ डालें। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज आसान से लग जाएगी, किसी भी बुक की होगी। ठीक है, प्रोडक्ट वाली और जो डिवाइड वाली है वो इसकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। दे दिया y इक्वल टू 1 प्लस 3x 2 माइनस 3x प्लस 7 log x बेस टू 3 e की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 5। बेटा पहले एक काम ये कर लेना कि 5 log x हो गया sin x या cot x लिख दे, 5 10 x सब मिल जाएगा। अब इनमें पहले आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, प्रोडक्ट रूल से भी लग सकता है, ये अभी पढ़ा नहीं किया तो पहले मल्टीप्लाई करके भी देख लें। इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 2 प्लस 6x माइनस 3x माइनस में 9x स्क्वायर आ गया, इतने का मल्टीपल, प्लस में 7 log x बेस 2 है, 3 e की पावर x है, log x बेस e है, 5 10 x है। क्या मिला 2 प्लस 3x माइनस में 9x स्क्वायर, 7 log x बेस 2, 3 e की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 5 10x। पहले सॉल्व कर लिया इसको, अब डिफरेंशिएट करना आसान। d बाई डी एक्स 2, 3 आगे लेके d बाई डी एक्स x, 9 आगे लेके d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, 7 आगे लेके d बाई डी एक्स log x बेस 2, 3 आगे लेके d बाई डी एक्स e की पावर x, d बाई डी एक्स log x बेस e प्लस में 5 d बाई डी एक्स 10x। लास्ट में 10x थोड़ा दब गया है, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 3 d बाई डी एक्स का 1 हो गया, 9 यहाँ पे 2x की पावर 2 माइनस 1, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, प्रैक्टिस करिएगा बहुत कैसे से आएगा। 7 log x बेस a का, यहाँ 2 है तो बेस a का, यानी 1 बाई एक्स log 2 बेस e प्लस 3 e की पावर x का डिवाइड x e की पावर x, log x बेस e था तो ये खाली 1 बाई एक्स, 5 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब थोड़ा सही से आंसर लिख दें, 3 माइनस में 18x 7 बाई x log e बेस 2, 3 e की पावर x प्लस 1 बाई x प्लस 5 सेक स्क्वायर x, वैल्यू आई है dy बाई डी एक्स। ये आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपका कोई भी डिफरेंशिएशन दिया जाएगा, चाहे जितने बड़े से बड़ा दे दिया है, जो भी दिया जाए उसको आप पार्ट पार्ट में बांटें, अलग अलग जो जो फॉर्मूला दिए गए डिफरेंशिएशन में रख दें। सबसे आसान टॉपिक होता है, नंबर बहुत आराम से दिलवाता है, और इसकी प्रैक्टिस हो गई तो कोई भी डेरिवेशन होगी आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रोडक्ट एंड डिवाइड वाले पार्ट डाल के फर्स्ट ईयर के डेरिवेटिव पार्ट को ख़त्म करके सेकेंड ईयर पे बढ़ेंगे, और इसी तरह प्रैक्टिस चलते रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।